नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचार का आज अंतिम दिन है। चुनाव प्रचार के हिसाब से पहली नजर में दोनों के बीच मुकाबला है जो कहीं दिख नहीं रहा। कांग्रेस नेता शुरू से कह रहे थे कि भाजपा से चुनाव कांग्रेस नहीं जनता लड़ रही है। शुरू में इसे पारंपरिक चुनावी बयान माना जा रहा था। अब लगता है कि कांग्रेसी वाकई यही मानकर सुस्त हो गए हैं कि हकीकत भी यही है कि चुनाव तो जनता ही लड़ती है। कांग्रेस कार्यालय में फैला सन्नाटा बता रहा है कि या तो कांग्रेस में आत्मविश्वास इतना ज्यादा है कि कांग्रेस को लगता है कि प्रचार की आवश्यकता ही नहीं है, या फिर कांग्रेस ने मान लिया है कि प्रचार करने की आवश्यकता ही नहीं रही। जो भी कांग्रेस कार्यालय में शाम होते ही न तो पदाधिकारी नजर आते हैं और न ही कार्यकर्ता। यह है कांग्रेस कार्यालय की हकीकत। कांग्रेस लगातार कह रही है और लगता तो अब यह भी है कि उसने मान भी लिया है कि उसका चुनाव जनता लड़ रही है। मतदान शुरू होने में बहुत कम समय बचा है। मध्य प्रदेश चुनाव में पहली बार भाजपा के टॉप 3 दिग्गजों ने एक ही दिन में चुनावी सभाएं की। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 सभाएं हुई, एक रोड शो हुआ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की 3 सभाएं हुई, गृह मंत्री अमित शाह की सभाएं हुई और रोड शो दोनों हुए। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में प्रचार के नाम पर भी सन्नाटा नजर आ रहा है। इन तीन धुरंधरों के अलावा भाजपा दिग्गजों की पूरी फौज मध्य प्रदेश महासमर को जीतने के लिए उतरी हुई है। इस विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के दीपक नरवरिया जी जुड़ चुके हैं और राजनीतिक विश्लेषक गौरव चतुर्वेदी जी जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। दीपक जी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे करूंगी। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी प्रचार प्रसार में बहुत आगे है। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस लगातार से ये कह रही है कि जो चुनाव है ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच नहीं है। ये चुनाव कांग्रेस का जो चुनाव है वो जनता लड़ रही है। सीधे तौर पर उनका ये मानना भी है और लगता ये भी है कि अब वो मान भी चुकी है कि हमारा चुनाव जनता लड़ेगी। इसी विश्वास के साथ वो प्रचार में भी पीछे है। कांग्रेस कार्यालय की अगर बात करें तो वहां लगातार ताले देखने को मिल रहे। क्या लगता है कि कांग्रेस अति आत्मविश्वास में है? देखिए, कांग्रेस आत्मविश्वास में नहीं है। कांग्रेस के पास बड़ी कमजोरी है कि उनके पास कार्यकर्ताओं की कमी है जी। जिस कारण से जमीन पर ग्रास रूट पर काम करने में उनको हमेशा से दिक्कत आती है। पूर्व में वो एक बंटवारे के आधार पर काम करते थे कि दलितों को, मुस्लिम वर्ग को किस प्रकार से वो बांट कर रखते थे और उनके वोट बैंक को अपना वोट बैंक समझते थे। इस प्रकार की राजनीति कांग्रेस पिछले जब से बनी है तब से लगातार इस देश में कर रही है। लेकिन समय बदल चुका है। अब जैसा उनका कहना है कि जनता चुनाव लड़ रही है और इस मध्य प्रदेश के दिल में मोदी है और मोदी जी के मन में एमपी है, इसलिए ये बड़ा विषय स्पष्ट है कि जिस प्रकार उनके कार्यालय में रोज ताला देखने को मिलता है, चाहे दोपहर हो शाम को, हमेशा ताला उनके यहाँ लगा रहता है, क्योंकि कोई भी काम करने का उनके यहाँ कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी को। सीधा वो तो ये देखते हैं कि कैसे सरकार बन जाए, सत्ता में कांग्रेस आ जाए और वो उसका लाभ उठा सकें। बस इस प्रकार का कार्य कांग्रेस का है। और ताले की जहां तक बात है तो आप देखिए, जब 15 महीने की सरकार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बनी तो उस समय भी उन्होंने जो योजनाएं शिवराज जी के द्वारा, भाजपा के द्वारा जो चल रही थी, उन योजनाओं में किस प्रकार से ताला लगाया। चाहे वो संबल योजना है, महिलाओं को मिलने वाली 1000 रुपए की राशि है, ढेरों योजनाएं आप देखें, तीर्थ दर्शन योजना, जिनको पूरी तरीके से बंद करके ताला लगा दिया था। तो ये कार्य कांग्रेस का है और कांग्रेस पूर्णतः इस मध्य प्रदेश में विफल होती नजर आ रही है और इस कारण से उनके अंदर बौखलाहट है और कार्यकर्ता नीचे उनका काम करने में नजर नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल दीपक नरवरिया जी। गौरव चतुर्वेदी जी, आपके पास आऊंगी। जिस तरह बात चल रही है, चुनाव प्रचार का अंतिम समय चल रहा है और कांग्रेस कार्यालय में फैला सन्नाटा क्या बता रहा है? देखिए, जब युद्ध के मैदान में होते हैं तो चुनाव लड़ने की रणनीतियां अपने अपने स्तर की होती। दोनों दल रहते हैं, वो अपने अपने हिसाब से उसकी रणनीतियां तय करते हैं। बिल्कुल है ना। भारतीय जनता पार्टी प्रचार प्रसार में बहुत आगे आपको हमको नजर आ रही, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का एक मूल कैरेक्टर है, कार्य करने की शैली है। उस नाते भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार अच्छा और तेज दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज, हर राजनीतिक दल का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर
और ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग स्टाइल दोनों में अंतर होता है। जी। भारतीय जनता पार्टी चूंकि कैडर बेस्ड आधारित पार्टी है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने सारे कामों को अपने मूल कार्यालय पर बैठकर ही करती है। ठीक है। कांग्रेस का कैरेक्टर इंडिविजुअल है, कांग्रेस में कोई कैडर बेस्ड संगठन नहीं होता, और ये ना आज से है जी। ना जब से कांग्रेस बनी है तब से है। जी। तो कांग्रेस अपने उस मूल चरित्र के साथ, जहां उनके सेंटर है, जहां उनका वार रूम है, जहां उनके बड़े नेताओं को मिलना रहता है, जहां भी जो कार्यक्रम करना रहते हैं वो हो रहे हैं। जी। और ये इसलिए बोल रहा हूं कि भले कांग्रेस के कार्यालय पर सन्नाटा नजर आ रहा हो आपको, भारतीय जनता पार्टी को और बाकी लोगों को, लेकिन जनता के बीच में जब भी नेता जा रहे हैं, चाहे राहुल गांधी गए हों, चाहे प्रियंका गांधी गई हों, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे गए हों, या कमलनाथ गए हों, या बाकी लोग गए हैं, वो जनता तो उनके साथ दिखाई दे रही ना जी। और इसीलिए वो उस चुनाव को लेकर के ये कह रहे हैं कि जनता हमारे साथ है, जनता हमारा चुनाव जनता लड़ रही। इसके पीछे कारण एक सबसे बड़ा वजह यह है कि आज अगर कांग्रेस 200 करोड़ चुनाव में खर्च करने की बात करे तो भारतीय जनता पार्टी इतनी संसाधित पार्टी है, इतने संसाधन है उसके पास कि वो 200 करोड़ के बजाय वो 5000 करोड़ खर्च कर देंगे। जी। तो जब आप उस चीज का मुकाबला ही नहीं कर सकते हैं तो उस मुकाबले में ज्यादा बेहतर होता है आप अपने आप को साइलेंट रखें और सामने वाले को जैसे काम करने देना है वो करता रहे। तो एक जो सबसे बड़ी वजह मान रहा हूं वो ये वजह है कि चूंकि संसाधन के तौर पर कांग्रेस और भाजपा का मुकाबला नहीं हो सकता है, इसलिए वो उस पैसे का अपव्यय रोक रहे हैं और जनता आधारित चुनाव लड़ रहे हैं। जी। दीपक नरवरे जी, आपके पास आऊंगी। कांग्रेस जो है, हालांकि कांग्रेस कार्यालय में सन्नाटा है। चतुर्वेदी जी का कहना है कि कांग्रेस मैदान में उतरी है, जनता उनके साथ है और जनता उनके साथ खड़ी है, लड़ रही है, इसीलिए कांग्रेस लगातार कह रही है कि हमारा चुनाव जनता लड़ेगी। ऐसे में एक सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगी मैं कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि जनता हमारा चुनाव लड़ेगी, तो ये जो है कांग्रेस का विश्वास बहुत ज्यादा है जनता के ऊपर, या फिर खुद के ऊपर कि हम जीत ही जाएंगे चाहे हम प्रचार करें या ना करें, या फिर उनकी गलतफहमी? इस पर आपके विचार जानना चाहूंगी। मैं मानता हूं कि कांग्रेस पूर्णतः गलत फहमी में है। जनता उनके साथ ना पहले थी ना आज है। आप पूर्व का उनका इतिहास आप देख लेंगे, वो लगातार बांटने का काम करते हैं और एक परिवार आधारित पार्टी है। जैसा उन्होंने बताया कि वहाँ उनके कार्यालय में ताला लगा रहता है। अब उनका वार रूम जो है कमलनाथ जी के घर में बना हुआ है जी। तो वो उसका कारण ये है कि वो अपने घर से पूरी कांग्रेस को मॉनिटर कर रहे हैं और वहीं से पूरी कांग्रेस को चला रहे हैं। तो कांग्रेस एक व्यक्ति आधारित पार्टी बन चुकी है और इसमें सबसे बड़ी समस्या उनके अंदर यही आ रही कि उनके जो उम्मीदवार चुनाव मैदान में है लगातार वो भी बहुत अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड पे कोई कार्यकर्ता उनका साथ नहीं दे रहा है। वो अकेले मैदान में डटे हुए हैं और वो बहुत कमजोर स्थिति में है, क्योंकि जनता तो देख रही है। जनता ये देख रही है क्योंकि उन्होंने पिछले जो 15 महीने के कार्यकाल देखा कांग्रेस का, वो बहुत ही एक ऐसा कार्यकाल उन्होंने निकाला कि जनता को पूर्णतः धोखा दिया है। किसानों का कर्ज माफी की जो बात मैं कर रहा हूँ, आप देखिए किसानों को उन्होंने कैसा झूठ बोलकर वो सत्ता में आए थे। उन्होंने कहा था हम आते से 10 दिन के अंदर कर्जा माफ कर देंगे, राहुल जी ने कहा था लेकिन क्या जनता का कर्जा 10 दिन में उन्होंने माफ किया? बिल्कुल कुछ नहीं। मतलब झूठी वादे करके वो जनता से और सत्ता में आना चाहते हैं, लेकिन जनता पूर्व में जान चुकी है कि ये झूठे वादे करते हैं। इसलिए जनता तो सिर्फ चुपचाप होकर देख रही है और लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र की रक्षा के लिए काम करने वाली पार्टी है। तो सब उसी के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चतुर्वेदी जी, आपसे जानना चाहूंगी यहाँ पर कि अगर चुनाव प्रचार में जाने की बात करें तो कमलनाथ जी लगातार मैदान में दिख रहे हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह की जो सक्रियता है वो कम नजर आ रही है। अन्य कार्यकर्ता भी हैं, वो भी बहुत कम मात्रा में नजर आ रहे हैं चुनाव प्रचार में। देखिए, दिग्विजय सिंह ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर अपना काम कर रहे हैं जी। कमलनाथ पब्लिक के फेस के तौर पर पब्लिक के बीच में आ रहे हैं। और एक आपको उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं कि चूंकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पिछले 4 चुनाव अपनी उपलब्धियों की बजाय दिग्विजय शासनकाल की अव्यवस्थाओं और कुशासन को लेकर के चुनाव लड़ी थी जी। जो पहला चुनाव उन्होंने 2003 में जीता था जी। और वो हमेशा टारगेट दिग्विजय सिंह को करते हैं। तो दिग्विजय सिंह ने पिछले 2 चुनावों से अपने आप को चुनाव में पीछे रखने की रणनीति बना रखी और जिसका परिणाम 2018 में आपने देखा होगा। ये भारतीय जनता पार्टी कई बार भूल भी कर जाती है। जी।
ठीक है, भाजपा के ये सॉफ्ट टारगेट दिग्विजय सिंह हो सकते हैं, लेकिन हमेशा दिग्विजय सिंह सॉफ्ट टारगेट होंगे ऐसा संभव नहीं है। और दिग्विजय सिंह अपने आप को पीछे इसीलिए रख रहे हैं कि अगर वो आगे आए तो उनके ऊपर अटैक होगा, और उनके ऊपर अटैक होने पर जो जनता का मानस है वो कहीं परिवर्तित ना हो जाए। इसलिए दिग्विजय सिंह अपने आप को पीछे रखे हुए हैं। बाकी कार्यकर्ता, चूंकि मैंने आपसे अभी पहले भी कहा था कि कांग्रेस कैडर बेस्ड पार्टी नहीं है जी। उसका जो नेता चुनाव लड़ता है पूरी ताकत वही लगाता है, पूरी ताकत उसके साथ उसके कार्यकर्ता लगाते हैं जो उसके खुद के समर्थक होते हैं जी। थोड़े बहुत समर्थक जो कार्यकर्ता रहते हैं वो समर्थक जाते हैं समय अनुरूप, जो भी उनके सेटलमेंट्स होते हैं। तो ये एक उनकी आनुवांशिक परंपरा है, ये कोई नई परंपरा नहीं है। या पहली बार नहीं हो रहा कि कमलनाथ आए हैं तो ऐसा होगा। दिग्विजय सिंह के शासनकाल में भी ऐसा था, कमलनाथ के शासनकाल में भी ऐसा था, इंदिरा जी के शासनकाल में भी ऐसा था, राजीव गांधी के शासनकाल में भी ऐसा था, और सोनिया गांधी राहुल गांधी के शासनकाल में भी ऐसा ही होता है। क्योंकि वहां पर कैडर नहीं बनाया जाता है, बिना कैडर के चुनाव लड़ा जाता है। और अगर वो सारा कैडर, मेरा ये भी मानना है कि अगर वो सारे कैडर एक होकर चुनाव लड़ लें, जैसे हर नेता का एक अपना कैडर है, अगर वो सारे एक होकर चुनाव लड़ लें तो वो एक बड़ी ताकत के तौर पर सामने आते हैं। और यही कुछ रणनीतिक भूलें होती हैं जिसके कारण कांग्रेस पिछड़ती रही। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि भाजपा जिस तरीके की रणनीति अपना रही वो सफल होने वाली हो। ये भाजपा को भी सोचना चाहिए कि अब जनता का मानस बदल चुका है। जनता के बीच हमें उपलब्धियों को लेकर बीच में जाना चाहिए, ना कि किसी को कोसने की प्रवृत्ति के साथ। कोसना भी चलता है, लेकिन अपनी उपलब्धियां भी गिनाई जाती है। और भाजपा इस मामले में मुझे कमजोर नजर आ रही है। ठीक है, दीपक नरवरे जी आपके पास आऊंगी। जैसा कि गौरव चतुर्वेदी जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी दूसरों पर आरोप है, दूसरी पार्टी के ऊपर टारगेट कर आगे बढ़ रही है, अपनी उपलब्धियों के साथ आगे नहीं बढ़ रही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि दिग्विजय सिंह को भारतीय जनता पार्टी सॉफ्ट टारगेट मानकर हमेशा उनको निशाना बनाती है। इसमें मैं थोड़ा सहमत नहीं हूं। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी इन्होंने पूर्व में भी कहा था कि उपलब्धियों को गिनाकर आगे बढ़ती है। अब देखिए आप, जैसे हमने मध्य प्रदेश में जो जिस प्रकार से गरीबों के लिए जो पक्की छत का जो वादा किया था, आज देखिए मध्य प्रदेश में 45 लाख के आसपास प्रधानमंत्री आवास हैं। लगभग 65 लाख घरों में जो है नल जल योजना के माध्यम से पानी पहुंच रहा है, और प्रत्येक मतलब लगभग 71 लाख के आसपास शौचालय घरों में बनाए जा चुके हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी गरीब शोषित वंचितों के लिए काम करने वाली, एक संकल्प लेने वाली पार्टी है। और संकल्प पत्र में आप देखिए बहुत स्पष्ट नजर आ रहा है जिस प्रकार से गरीबों के हित में जो निर्णय लेकर जो योजनाएं बनाई गई हैं, जो बहुत सार्थक काम करेंगी आने वाले समय में। आप देखें, किसानों के हित में काम करेंगी। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी काम करती है। आप देखिए, किसान सम्मान निधि की बात कर लूं, अभी लाडली बहना का जो आप देखेंगे किस प्रकार से एक बदलाव है इस मध्य प्रदेश में वो कहीं नजर नहीं आ रहा है। इन्होंने कर्नाटक में भी झूठे वादे लेकर जो आ गए थे, आज वहां की जनता परेशान है। तो मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश में तस्वीर बहुत विपरीत है। मध्य प्रदेश में 150 पार इस बार भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड मतों से आगे आने वाली है। बिल्कुल जी। दीपक नरवरे जी, गौरव चतुर्वेदी जी, आप दोनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि कांग्रेस महासचिव की अगर बात करें रणदीप सुरजेवाला, तो राहुल और खड़गे की सभा की व्यवस्था में व्यस्त रह गए। प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के अन्य नेता देश दुनिया के अन्य कामों में व्यस्त रहे, आराम कर रहे हैं कुछ, या रणनीति के तहत चुनाव से दूर हैं। तो कुछ कांग्रेस ही बता सकती है कि क्या कर रहे। घर संभालने में सिर्फ कमलनाथ लगे और दिग्विजय की सक्रियता भी इस बार पहले से कम दिखाई दे रही। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि ये जो सन्नाटा पसरा है कांग्रेस कार्यालय में, ये 2023 के विधानसभा चुनाव में क्या रंग दिखाता है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।